कर देगी। इसलिए निवेदन ये है कि मन वैसे तो बिगड़े ना, लेकिन अगर मन बिगड़ जाए तो चलो तीर्थ यात्रा से, गंगा यमुना के स्नान से, अनुष्ठान से, जप से मन की शुद्धि के उपाय ऋषियों ने बताए हैं। पर अगर बुद्धि बिगड़ गई तो फिर बुरा हाल, फिर कौन बचाएगा? बिगड़े हुए मन को बुद्धि संभाल सकती है, और अगर बुद्धि कलुषित हो गई, कुंठित हो गई, राग द्वेष की शिकार हो गई या विषयों के रस की शिकार हो गई, तो फिर भटके हुए मन को परमात्मा के पास कोई नहीं ले जा पाएगा। इसलिए बुद्धि को हमेशा सत्संगी रखो, निर्मल रखो, शास्त्र सम्मत रखो। हमारे वेद माता गायत्री, वो भी भगवान से एक ही मांग है उस मंत्र में भी, धियो यो न प्रचोदयात्, हे सविता देव हमारी बुद्धि प्रकाशित रहे, हमारी बुद्धि सत्संगी रहे, हमारी बुद्धि निर्मल रहे। इस प्रकार शंबकासुर के वध की कथा सुखदेव जी ने सुनाई। मणि ने सत्राजित का भी नंबर लगाया। देखो भगवान का कहना ना मानने वाले कहां कहां तक फिर धक्के खाते हैं। भगवान हस्तिनापुर आए हुए थे बलराम जी के संग, वहां भीष्म, द्रोणाचार्य, बिलु, गंधारी आदि से सब मिल रहे थे, क्योंकि चक्कर ये था कि लाक्षाग्रह की घटना हुई थी। भगवान अंतर्यामी सब जानते हैं, पांडव सब सुरक्षित हैं, लेकिन कौरवों को नहीं पता था। उनको तो यही था कि वो मर गए, जल गए लाक्षाग्रह में। और आकर के उन्होंने भगवान ने संवेदना प्रकट करने के लिए आए कि बहुत बुरा हो गया, ऐसा ऐसा हमने सुना। तो भगवान जब उधर थे व्यस्त, तो इधर द्वारिका में अक्रूर और कृतवर्मा ने मिलकर के योजना बनाई मणि को हड़प करने की, और एक किराए का आतंकवादी उन्होंने ले लिया सत्राजित का वध करने के लिए, शतधन्वा। तो शतधन्वा ने घात लगा करके हमला किया और सत्राजित को समाप्त कर दिया। मणि को उन्होंने चुरा दिया, छुपा दिया। अपने पिता की मृत्यु से सत्यभामा बड़ी विक्षिप्त हुई हैं। रथ पर बैठ करके तुरंत हस्तिनापुर पहुंची, श्री कृष्ण को सूचना दी अपने ससुर का। इस प्रकार समाचार सुनकर के भगवान बलराम जी के संग पहले तो शतधन्वा की खोज में निकले। जनकपुर के पास शतधन्वा को भगवान ने ढूंढ निकाला और मार दिया, चक्कर चला करके। मणि नहीं मिली। द्वारिका पहुंचे, अपने ससुर का अंतिम संस्कार इत्यादि किया। जानते हुए भी भगवान सब चुपचाप बैठे रहे। अक्रूर जी को, कृतवर्मा को प्रभु ने कुछ नहीं कहा। भगवान ने कितना सम्मान दिया था अक्रूर को ब्रज में, और फिर यहाँ अपने मंत्रिमंडल में भी, द्वारिका में भी कितना सम्मान है। लोगों ने कितनी सराहना करी, अक्रूर जी आप कितने महान हैं, आप हम सबके कल्याण के लिए श्री कृष्ण को मथुरा लेकर के आए हैं। इतनी प्रशंसा, इतना पुण्य कार्य करने के बाद भी महाराज धन के इस लोभ ने बुद्धि घुमा दी। मणि के लोभ ने इतनी बड़ी उपलब्धियों को भी एकदम नकारते हुए कहां जाकर के आदमी गिरता है कई बार, है ना। परमात्मा कितना मान देना चाहते हैं जीव को, और जीव इस धन लोभ के कारण फिर नाली में गिरना चाहता है, तो फिर भगवान क्या करें। तो महान तपेश्वरी और ज्ञानी थे, अपने पिता शौफक के समान पुण्यवान थे। इनकी माता गांधरी का विवाह उनके पिता काशी नरेश ने राज्य में वर्षा न होने के कारण श्री स्वर्ग के साथ किया था, और फलस्वरूप वर्षा हुई थी। ऐसे पुण्यात्मा माता पिता का ये पुत्र अक्रूर, लेकिन धन लोभ में आकर के भगवान की कृपाओं से वंचित होने का स्वयं ही दुष्कर्म कर बैठा। और अक्रूर जी की खोज कराई गई, उन्हें बुलाया गया, और बड़े चातुर्य से ये कहकर के हमें मणि की आवश्यकता नहीं, इसलिए आप इस मणि को रखिए। अक्रूर जी ने बहुत कोशिश करी, लेकिन भगवान ने मणि अक्रूर जी को ही सौंप दी। तत्पश्चात भगवान का एक विवाह मित्रविंदा से, एक विवाह नागरजती से, जिसे सत्या भी कहा गया, एक विवाह भद्रा से और एक विवाह लक्ष्मणा से हुआ। 8 विवाह भगवान के इस प्रकार संपन्न हुए। सुखदेव जी से प्रश्न किया परीक्षित ने
हे गुरुवर, भगवान ने तो 16,108 विवाह किए थे और अभी तक आपने 8 विवाहों की कथा सुनाई और 7वां दिन है। परीक्षित तो भय होगा, अगर 16,100 कथाएं और सुनाएंगे तो मेरा काम तो बीच में ही हो जाएगा। ये कथाएं कहाँ सुन पाऊंगा आखिरी दिन में। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने 16,100 विवाह एक ही संग किए और उसका कारण इत्यादि बताते हुए भौमासुर की कथा सुनाई सुखदेव जी ने। भौमासुर नाम का एक राक्षस है, प्राग ज्योतिषपुर इसकी राजधानी है, बड़ा पराक्रमी है और इसकी नगरी की किलेबंदी बड़ी जबरदस्त थी, कोई भीतर जा नहीं सकता था। इतना साहसी था, दुस्साहसी ही कहूं, छोटे मोटी डकैती भी करता था, देवताओं को लूटता था जाकर। कभी इंद्रासन उठा के ले आया, कभी वरुण का छत्र उठा करके ले आया, कभी स्वर्ग की मणि पर्वत को छीन लाया और एक बात तो देवताओं को अपमानित करते हुए उनकी माता अदिति के कुंडल ही ले आया। देवताओं को कुंडल दिखा के कहता है, हिम्मत है तो ले जाओ मेरे से। देवताओं की हिम्मत नहीं है कि अपनी मां के कुंडल ही जाकर के राक्षस से छुड़ा सके। ऐसा ये उद्यमी था, ऐसा ये अत्याचारी स्वभाव का था, लूट सूट करने वाला। चलो और तो और, परंतु अजीब इसने शौक पाल रखा था, जहां किसी सुंदर राजकुमारी को देखता, पता चलता, तुरंत हमला करके उसका अपहरण करके ले आता। करते करते 16,100 कन्याएं इसने जमा करी, अभी भी संतुष्टि नहीं थी। कहता है, ऐसा इतिहास रचूंगा जो कोई और ना मेरा रिकॉर्ड तोड़ सके। अत्यधिक संख्या में विवाह करूंगा, इसलिए और कन्याएं भर्ती करने की इसकी योजना थी। सबके साथ इकट्ठा एक मंडप में फिरे लूंगा, ऐसा इसने योजना बनाई। तो 16,100 कन्याएं इसके यहाँ महल में बंदी सी हैं। इधर भगवान एक बार वायु मार्ग से जा रहे थे और भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर पर भगवान की दृष्टि पड़ी। भगवान ने कहा, चलो इधर की भी सफाई करके चलते हैं। भगवान ने युद्ध के लिए ललकार दिया। पहले उसके सेनापति गुरु को भगवान ने समाप्त किया और फिर बाद में भौमासुर को भी चक्कर चला करके भगवान ने समाप्त कर दिया। उसके तमाम आतंक को समाप्त किया प्रभु ने। धरती माता ने प्रसन्न होकर के भगवान के पास आई, भगवान के गले में वैजयंती माला धारण कराई, अदिति के कुंडल, वरुण का छत्र, महामणि पर्वत भगवान के अर्पित कर दिया और भक्ति भाव से प्रसन्न भगवान श्री कृष्ण ने भी ये सब देवताओं की वस्तुएं उनको वापस कर दी। धरती माता भगवान की स्तुति करती है, नमस्ते देवदेवेश शंख चक्र गदाधर भक्ते चुपात्र रूपाय परमात्मने नमोस्तुते। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए नाना रूप धारण करने वाले शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपको नमन करती हूँ। 16,100 कन्याएं भी भगवान की स्तुति करने के लिए आई। भगवान ने कहा, देवी निर्भय होकर के अपने परिवार में जाओ। देवी कहती है, प्रभु अब कौन बचा है हमें स्वीकार करने वाला। भगवती सीता जैसी महादेवी को भी लोगों ने कलंकित किया, जबकि अग्नि परीक्षा देके आई थी। हमारी पवित्रता पर कौन यकीन करेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देवियां सर्वथा निर्दोष हैं, लेकिन आज समाज क्या, परिवार भी इनको शायद ना अपनाए और लोगों के अनर्गल वार्तालाप से दुखी होकर के शायद एक दिन इनको आत्महत्या करनी पड़े। इसलिए सब देवियां अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। कहा, ठाकुर आपने इस दुष्ट से हमको मुक्त कर दिया, अब तो यही हमारे रहने की व्यवस्था कर दो, हम समाज में रहने योग्य अब नहीं रहे। भगवान का हृदय पिघल गया। परमात्मा का दर्शन करने के बाद भी जीवन का बोझ बना रहे, ये भगवान मेरे का इंसाफ नहीं है। भगवत दर्शन के बाद भी किसी की चिंता समाप्त ना हो, किसी का क्लेश दुख समाप्त ना हो, ये कैसे हो सकता है। भगवान ने कहा, दोष किसी का और दंड किसी को, ये मेरी अदालत में ये न्याय नहीं होगा।
आप सर्वथा निर्दोष हैं, मैं प्रमाण देता हूं आप निर्दोष हैं, आप पवित्र हैं। और भगवान ने कहा मैं आप सबको नव जीवन दूंगा, खुशियों से भरा हुआ जीवन दूंगा। और भगवान ने सबके साथ ब्याह कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सबके साथ भगवान ने ब्याह कर लिया। जरा सोचो, भगवान ने अगर इनको ना बनाया होता तो बेचारी कहां जाती, क्या करती। ये परमात्मा की कृपा है। वैसे मैं एक बात और कहूं बड़े विश्वास से कि भगवान के तो हर अवतार में 16,108 ही ब्याह हुए। हाँ, किसी भी अवतार है, किसी भी रूप को भगवान के आप देखिएगा, भगवान के विवाह तो इतने ही हैं। 16,100 वेदों के उपासना के मंत्र, उपासना के जो मंत्र, इन्होंने पति भाव से भगवान की सेवा की है। और भगवान ने साक्षात रूप में पति भाव से इनको सुख देने का निर्णय लिया। तो वही ऋचाएं वेदों की 16,100 कन्याएं बनी। और अष्टदा प्रकृति, 8 प्रकार की जो प्रकृति है, कितने हो गए? 16,108। घबराना नहीं, अब भी किसी की इच्छा हो तो भगवान से ब्याह कर सकते हो। अपना प्रस्ताव रखो, भगवान अभी भी आपको स्वीकार करने में कोई इनकारी नहीं करेंगे। भगवान वैसे सबके पति तो भगवान ही है। जो पालन करे, पालयति इति पति, जो पालन करे। श्री हनुमान जी महाराज ने राम जी को रामायण में पति कहा है। और भी अनेक जगहों पर ऐसे प्रमाण मिलते हैं। परमात्मा ही हम सबका पति है। जीवात्मा का पति तो परमात्मा है, श्री कृष्ण। कहते हैं द्वारिका में सबको लेकर के जब भगवान पधारे तो द्वारिका वालों ने भगवान के इस कार्य की सराहना करी। किसी भी 8 पटरानियों में से किसी भी पत्नी को 100 डा नहीं हुआ। ये कहां से ले आए तुम इतनी सारे हैं? पहले 8 काफी नहीं थी क्या? किसी को भी 100 डा नहीं हुआ। भगवान की इस करुणामयी कथा से, भगवान के इस कृपा के कृत्य से सब प्रसन्न होते हैं, भगवान की सराहना करते हैं। गोपियों के साथ भगवान करोड़ों रूप बना सकते हैं, तो 16,108 को संतुष्ट करके रखना भगवान के लिए कोई विलक्षण बात नहीं थी। कभी कभी रुक्मिणी इत्यादि को भगवान परखते हैं कि ये मेरे संग संतुष्ट है कि नहीं। रुक्मिणी कृष्ण के परिहास की कथा सुखदेव जी सुनाते हैं। भगवान कहते हैं, रुक्मिणी जब इतने सुंदर राजकुमार तुम्हें चाहने वाले थे तो मैं काला के लुटाई तुमको क्यों पसंद आया? इतने बड़े राजा जिनके पास अपार धन संपत्ति थी, वो सब तुमसे विवाह करने के लिए तैयार थे, फिर मुझे गवारिया को ही तुमने क्यों पसंद किया? मैं तो राजा भी नहीं हूँ, हमारा तो कोई राज्य ही नहीं है, फिर मुझे ही क्यों आपने पसंद किया? देखो बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा तुम्हारे लिए जयमाला लिए खड़े थे, फिर मुझ जैसे डरपोक कायर कोई तुमने क्यों चुना? हम तो समुद्र में छुप के बैठे हुए हैं जरासंध के भय के कारण। तो भगवान इस प्रकार रुक्मिणी के संग उसको थोड़ा देख रहे हैं, क्या बोलती है। रुक्मिणी रोने लगी जोर से, कहा प्रभु ऐसा क्यों बोलते हैं? आपसे बढ़कर के इस विश्व में कोई सुंदर नहीं है। आप अपनी सुंदरता को भले ही जानो या ना जानो, पहचानो या ना पहचानो, लेकिन संतों से, रसिक जनों से पूछो जरा आप कितने सुंदर हैं। और मेरे गुरुवर ने मुझे आप ही की सुंदरता का वर्णन सुना करके मुझे आपके चरणों के प्रति आकर्षित किया है। आप त्रिभुवन सुंदर हैं, आप त्रिभुवन मोहन हैं प्रभु। जड़ चेतन सब आप ही से मोहित हो सकते हैं। ये बिगड़ा हुआ मन, ये चंचल मन केवल आपके संग लग करके ही शांति प्राप्त कर सकता है प्रभु। आप जैसा कोई सुंदर नहीं है। जिनको आप वीर कह रहे हो प्रभु, मेरी दृष्टि में वो सब सियार हैं, सियार। आप सिंह हैं, तभी तो अपार सेना को चीरते हुए उन तमाम गीदड़ों की फौज में से मुझे आप निकाल करके ले गए। आप जैसा वीर और कौन हो सकता है? और आपने कहा हम राजा नहीं हैं। प्रभु आपको राजा बनने की क्या जरूरत है? बड़े बड़े राजाओं को आप बनाने वाले हैं। इसलिए आप ऐसा क्यों कहते हो? आपने कहा मैं चुप करके कायरों की तरह समुद्र में वास कर रहा हूं। प्रभु
जल में शयन करना तो आपका शुरू से ही स्वभाव है। आप नारायण हैं। क्षीर सागर में शयन करना तो आपका स्वभाव है। आप तो सदा सदा ही समुद्र में वास करते हैं। मेरे से ऐसी आज क्या भूल हो गई मेरे ठाकुर, क्या अपराध हो गया मुझसे ऐसा जो आप इस प्रकार के वचन कह करके मेरा दिल तोड़ना चाहते हो? मेरे से क्या गलती हुई जो मुझसे दूर जाने के लिए बहाने बना रहे हो? भगवान ने तुरंत रुक्मिणी को हृदय से लगाया, कहा रुक्मिणी मैं तो ऐसे ही परिहास कर रहा था। सुखदेव जी कहते हैं रुक्मिणी कृष्ण के परिहास का श्रवण करने से गृहस्थी के क्लेश दूर होते हैं। देखो रुक्मिणी परम सुंदरी है, वो हर तरह से संपन्न है, लेकिन किसी भी तरह से उसे कोई घमंड नहीं है, कोई घमंड नहीं है, वो पूरी तरह समर्पित है। भगवान ने अपनी बुराई स्वयं करी, लेकिन वो रोती है प्रभु आपकी बुराई को सुन नहीं सकती, भले आप स्वयं क्यों ना कर रहे हैं। अगर पत्नी के मन में कोई भी मायके का, सुंदरता का, दहेज का कोई घमंड बैठा है तो शायद वो सुख पूर्वक अपने ससुराल में ना जी पाए। इसलिए रुक्मिणी की तरह हमेशा विनम्र भाव से पति सेवा करनी चाहिए, तभी दंपत्ति जीवन जो है वो सुखी रह सकता है। आगे चल करके प्रद्युम्न जी के विवाह की कथा है। प्रद्युम्न जी के पुत्र हुआ अनिरुद्ध, समय आया, अनिरुद्ध का विवाह पूषा से हुआ और फिर इस प्रकार भगवान का ये वंश आगे बढ़ता जा रहा है। यही सुखदेव जी महाराज ने बलराम जी के ब्रजगमन की कथा सुनाई। बलभद्रा कुरुश्रेष्ठा भगवान रथमास्थिता सुत्रिदीर्घुकंठा बलराम जी ने कृष्ण को एक दिन बहुत कहा, कृष्ण फुर्सत के दिन है, चलो ब्रज चलते हैं। ब्रज का स्मरण सुनते ही भगवान गंभीर हो गए, आंखों से झरझर अश्रु बहने लगे। लेकिन बलराम जी को इनकार कर दिया, दाऊ तुम जाओ मैं नहीं जाऊंगा। बलराम ने कहा कृष्ण ऐसी क्या मजबूरी है, ब्रज को याद कर करके रोते रहते हो, कोई ब्रज का नाम ले ले दूर से भी तो तुम्हारा हृदय विदीर्ण होने लगता है। कई कई दिन तुम अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलते हो, और आज फुर्सत के दिन है, चलो ना चले ब्रज में। परसों कह करके आए थे, बरसों बीत गए प्यारे, क्या दोष था उन ब्रजवासियों का जिनके साथ तुमने इतना बड़ा झूठ बोला? चलो चलते हैं। बहुत कहा दाऊ भैया ने, परंतु बलराम जी जाने के, कृष्ण भगवान जाने के लिए सहमत न हुए। कहा दाऊ तुम जाओ, मेरा रथ लेकर के जाओ, मेरे मैया भवा को मेरा प्रणाम कहियो, मेरी ब्रजगोपियों को मेरा प्यार देना, मेरे बाल सखाओं को मेरा प्यार देना, मेरी गैया को एक बार पुनः देख करके आ। और भगवान गंभीर एकदम अपने कक्ष में चले गए। बलराम जी अपने संबंधियों से मिलने की इच्छा से रथारूढ़ होकर के वृंदावन प्रस्थान करते हैं। समस्त ब्रज वनिताओं ने उनका स्वागत किया। झुंड के झुंड यमुना के किनारे बैठे, मथुरा की ओर ताकते हैं, मथुरा की ओर ताकते हैं, गहरी गहरी सी यमुना में कोई नीला कमल वो भांपते हैं, कोई नीला कमल वो भांपते हैं। हल्की सी भी छेड़ होती मथुरा मार्ग पर, उठ करके सब खड़े हो जाते। शायद कृष्ण की आज परसों होगी, वो आ गए होंगे। आज रथ देखा श्री कृष्ण का, अरे अरे वो आ गए, अरे वो आ गए। सब स्वागत के लिए तैयार हुए, लेकिन निकट आने पर भ्रम टूटा।
अरे आज फिर उस छलिया ने हमारे साथ छल किया। उद्धव जी को भेज दिया अपना पीताम्बर देकर के और दाऊद जी को भेज दिया अपना रथ देकर के। ये अपनी वस्तुएं दे दे करके हमारे जख्म को क्यों छेड़ने भेजता है किसी किसी को, क्यों नहीं? फिर भी स्वागत किया ब्रजवनिताओं ने। सब ही एक ही साधना, एक ही व्यथा, एक ही शिकायत कि हम लोगों से संबंध तोड़ करके क्यों चले गए, हमारा अपराध क्यों? हम गांव के गंवार लोग क्या उनकी सेवा नहीं कर पाए? दाऊ भैया ने ब्रज प्रेम की विचित्र स्थिति को देखा, बड़े हैरान हुए। इतने वर्ष बीत गए लेकिन ब्रज प्रेमियों, ब्रजवासियों के प्रेम का पौधा उतना ही जवान है जितना उस समय था। बाल बालों से बलराम जी मिले, वो मनसुखा, वो अमलतोष, वो सुदाम, सब सहने से सिर झुकाए हुए, कोई शरारत नहीं, कोई हंसी नहीं किसी की मुख पर। कुमलाए हुए चेहरे लिए, सूखे शरीर, सूखी हड्डियां, पिंजर मात्र, कृष्ण की राह देखते रहते हैं। यमुना जी में कोई हलचल नहीं, यमुना के किनारों पर कोई हलचल नहीं। पीयू पीयू कहकर के पपीहा पुकारता रहता है। मोर ने अपना नृत्य बंद कर दिया है, किसे दिखाऊं, किसे रिझाऊं? नंद यशोदा से मिलने गए। नंद बाबा को पता चला दाऊ आई है। यशोदा यशोदा अपनी लाठी संभालते बेचारे लड़खड़ाते हुए उठे। यशोदा देख कौन आया? दाऊ आया। दाऊ माता पिता को प्रणाम किया। दाऊ जी महल में अपने बचपन की यादों को ताजा करते हुए घूमने लगे। एकदम भाव विह्वल हो गए। मां यशोदा ने कन्हैया की एक भी वस्तु को उठाया नहीं है। 100 वर्ष लगभग होने वाले हैं। कन्हैया के खिलौने आज भी बिखरे हैं। मां ने कन्हैया का बिछौना आज तक नहीं उठाया। रोज बिछाती है, कन्हैया को सुलाती है। पलंग पर हाथ रख करके सारी रात बैठ करके लोरियां गाती रहती है। सो जा बेटे सो जा। बाल बालों की हेरी होती है। उठो लाला उठो, बाल बाल तेरी राह देख रहे हैं। उठो। नंद बाबा कई बार समझा गए, यशोदा किसको सुला रही है, किसको जगा रही है? वो जिनका था चला गया। खबरदार बाबा अगर ऐसा बोला तो मेरा था, मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा। यशोदा के भाव में कोई कमी नहीं है। 2 महीना दाऊ ब्रज में रहे। गोपियों के संग यमुना जी में जल क्रीड़ा करी। ग्वाल बालों के संग खेले। दाऊ जी हैरान है कि ब्रज गोपिकाओं का इतना पवित्र प्रेम भाव कृष्ण के संग ये सब लीलाएं कब करता रहा, कहां करता रहा? सुनाते हैं ब्रज के संत कि गोपिकाओं ने दाऊ भैया को समस्त पुण्य दिखाई, जहां रात रात जाग जाग करके कृष्ण उनके संग लीला करते थे। दाऊ यहाँ किशोरी जी का वेणुकुंठन किया। यहाँ बैठ करके किशोरी जी के चरणों में वो महावर लगाते थे। यहाँ हे सेवा कुंज की लता पताल में भगवान बैठ करके किशोरी जी की चरण सेवा करते थे। यहाँ ये महामोह, हरे नटखट कहीं का कितना प्यार बांट गया। ब्रजवनिताओं घबराओ नहीं, मैं कृष्ण को लेके आऊंगा, मैं भेजूंगा। हाँ दाऊ जाने के लिए तैयार हुए।
सारा ब्रजमंडल विदा देने के लिए आया। यशोदा ने मिट्टी की हंडी में सफेद कपड़ा बांधा, उसमें माखन रखा, ऊपर मोर का पंख रखा। कहा, दाऊ मेरे कान्हा को मेरा ये उपहार देना। मिट्टी का बर्तन सफेद कपड़े में लिपटा हुआ देख करके दाऊ को बड़ा आश्चर्य हुआ। मां, ये कैसा गरीब सा उपहार, घर में सोने चांदी के बर्तन हैं, ये क्या भेज रही हूँ, मैं समझा नहीं। कहा, हाँ दाऊ वो समझ जाएगा, उसको देना। नहीं मां, मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि क्या उपहार है। रुक करके यशोदा दाऊ का हाथ पकड़ करके कहती है, उससे कहना कृष्ण ये मिट्टी की हंडी नहीं है, ये सफेद कफन में लिपटी हुई तेरी मां की मिट्टी की ढेरी है। अगर तूने छोड़ दिया तो टूट जाएगी। मोर पंख लगा देना उसके सिर पर, मेरा आशीर्वाद उसके सिर पर दे देना। और ये मिट्टी की हंडी कहना तेरी मां है, जर्जर कफन में लिपटी हुई, केवल तुझे देखने के लिए जिंदा है प्यारे। कृष्ण के रथ को अपने हाथों से सरहती हुई सब ब्रज गोपिकाएं ग्वाल बाल संग संग चले। थोड़ी दूर गए, अचानक सब रुक गए। दाऊ ने कहा, चलो अभी ज्यादा दूर नहीं आए हो, चलो अच्छा लग रहा है आपका संग मुझे। कृष्ण के प्यारों का संग, कृष्ण के दीवानों का संग, कृष्ण के रसिकों का संग, कृष्ण की गृहिणी गोपियों का संग कौन छोड़ना चाहेगा। दाऊ कहते चलो कुछ कदम और चलो, कृष्ण चर्चा करो मेरे संग, बहुत अच्छा लगता है। परंतु गोपिकाओं ने क्षमा मांग ली। कहा, दाऊ हम आगे नहीं जा सकती। क्यों? कहा, वो जाते जाते कह गए थे तुम वृंदावन में ही रही हो, हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। दाऊ मन ही मन इस प्रेम को नमन कर रहे होंगे कि ऐसी परिस्थिति में न जीने की स्थिति है, न मरने की स्थिति है, और जो जिम्मेवार है इस स्थिति का उसके प्रति शिकवा उल्लाना तो बड़े दूर की बात है। उसकी आज्ञा का कितना सम्मान कर रहे हैं। वो कह गए थे यही रहियो। धन्य है ब्रज प्रेम भैया। किसी को अपना अंतर धोना हो तो इस ब्रज प्रेम को याद करे, इस ब्रज प्रेम को गावे, इस ब्रज प्रेम को पढ़े सुने, इस ब्रज प्रेम में रमण करे। अंतर धोने के लिए ब्रज का ये भाव बहुत उत्तम वस्तु है, बहुत उत्तम। भगवान ने और कुछ राजनीतिक कार्य करने हैं। द्विविध का वध किया, पांडव और काशीराज का उद्धार किया, संप विवाह हुआ, और उसके बाद भगवान को पांडवों की ओर से निमंत्रण मिला तो भगवान राजसूय यज्ञ के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। समस्त राजा महाराजाओं को बुलाने का विचार है पांडवों का, लेकिन भगवान ने जरासंध को इस यज्ञ में बाधा समझा। ब्राह्मण वेश धारण करके और मल्लयुद्ध भिक्षा भी मांग करके भीम के हाथों उन्होंने जरासंध को समाप्त कराया। फिर राजसूय यज्ञ की तैयारी। अग्र पूजा के लिए युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया और लोगों की सहमति पूछी, किसी को कोई ऐतराज इत्यादि हो तो बोलो। प्रधान पद के लिए श्री कृष्ण का मैं अनुमोदन करता हूँ, मेरे सर्वस्व यही। विरोध करने वाले तो बैठे थे, दुर्योधन ही था,
लेकिन सबसे पहले भीष्म पितामह ने उठ करके समर्थन कर दिया तो दुर्योधन कुछ ना कह पाया। पांडव अपने कौरवों की ओर से सबसे वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध भीष्म जी ने जब समर्थन कर दिया तो फिर दुर्योधन कैसे विरोध करते, लेकिन उकसाया उसने शिशुपाल को, तैयार किया विरोध के लिए और लगा बकबक गालियां पकड़े, गवारिया कृष्ण, चोर कृष्ण, ये कृष्ण, घोड़ा कृष्ण। भीम अर्जुन इत्यादि सावधान हुए, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, बोलने दो। अपनी बुआ को, इसकी मां को मैंने वचन दिया था 100 गाली सुनूंगा इसकी। 100 पूरी हुई और तुरंत भगवान की अंगुली में चक्कर आ गया और शिशुपाल को भगवान ने समाप्त कर दिया। शिशुपाल के वध के पश्चात कुछ और इसके संगी साथी जो आए थे संग में, वो जब चिड़चिड़ करने लगे तो भगवान ने शाल वदन और दूत इत्यादि को भी समाप्त किया और फिर भगवान की शत्र छाया में राजस्वी यज्ञ अपार सफलता को प्राप्त हुआ, सफल हुआ यज्ञ। पांडवों का राजकोष पहले से भी समृद्ध हो गया, यश की कीर्ति की बहुत वृद्धि हुई पांडवों के। दुर्योधन बेचारा जल भूल गया। यज्ञांत स्नान करने के लिए सब लोग गए तो द्रौपदी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में पांडवों के ऊपर जल छिड़क रही है, भगवान श्री कृष्ण के संग जल क्रीड़ा कर रही है। दुर्योधन गंदी नजर का था। द्रौपदी ने एक बार भी दुर्योधन को देखा नहीं और चिढ़ गया, तो मुझे देखती भी नहीं, मैं भी तो इसका देवर हूं। और दुर्योधन की पीड़ा बढ़ती गई। विदाई समारोह राजमहल में था, विदा लेने के लिए शकुनी मामा के संग जा रहा था और गिर गया पानी में। आप प्रसंग जानते हैं, इसलिए मैं विस्तार क्या करूं। द्रौपदी ने व्यंग कर दिया, देवर जी अंधे की औलाद भी अंधी है क्या? और बिना विचारे कहे हुए 2-3 शब्दों ने महाभारत के युद्ध की नींव रख दी। और आप जानते हैं फिर बदला लेने के लिए इसने पांडवों को जुए के चक्कर में फंसाया। जुए में किसी की जीत नहीं होती जी। आप कहोगे दुर्योधन की जीत हुई, देखो जीत थी, सत्यानाश कर दिया इस जीत ने। भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया गया। भारत के उज्ज्वल इतिहास पर एक काला धब्बा दुर्योधन ने लगाया। परंतु भगवान की कृपा, एक व्रतधारी योद्धा बैठा है वहां पर, लेकिन इस द्रौपदी की ओर किसी ने भी दया की दृष्टि से नहीं देखा। ना भीम बोले, ना द्रोणाचार्य, ना कृपाचार्य, यहां तक कि एक महिला भी वहां बैठी थी गंधारी। कम से कम महिला को तो महिला की दर्द समझनी चाहिए, और उस महिला ने भी इस बहू की दर्द न समझी, अपने पुत्र को नहीं रोका। रही बात धृतराष्ट्र की, पता नहीं वो आंखों से अंधा था कि पुत्र के मोह में अंधा था, लेकिन अंधा था। आंखों से भी अंधा था, लेकिन उससे ज्यादा पुत्र मोह में अंधा था। उसने कुछ नहीं कहा। कर्ण जैसे लोग इस दुष्ट की संगति में आकर के, कर्ण अच्छा आदमी था, चरित्रवान था, लेकिन दुष्ट की संगति, वो भी इस सती पर व्यंग करने लगा। अरे 5 पति तो तेरे पहले ही हैं, मेरे मित्र को छठा पति बना ले, उन्हीं का भाई तो है ये, बेटा इसकी जगह पर क्या फर्क पड़ता है। अंतर तक वेदना देने वाले व्यंग शब्द सुन सुन करके पांडव दांत पीस रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। आखिर सब तरफ से जब निर्बल हो गई, दुशासन झटके मारने पर तैयार हुआ, अपने बाहों के बल पर भी भरोसा उठ गया। अब तो केवल एक ही आस बची है, गोविंद कृष्ण गोपी जना प्रिय, कृष्ण गोपी जना प्रिय, और वही परिभूता
भगवान को शीघ्र बुलाना हो तो ब्रजवासियों का, गोपियों का नाम लेकर के बुलाओ जी। कृष्ण गोपी जनप्रिय, गोपी जनप्रिय, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, कहाँ हो? भगवान ने भी एक पल का विलंब नहीं किया। भगवान चाहते तो सुदर्शन लेकर के आ सकते थे, भगवान चाहते तो बाहुबल से नियंत्रण कर सकते थे स्थिति में, लेकिन परमात्मा ने आज बीच में प्रत्यक्ष प्रकट होकर के विरोध नहीं किया। भगवान को तो एक ही काम है, अपने भक्तों की रक्षा करना। और भगवान द्रौपदी की साड़ी में समा गए। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। साड़ी 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 बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। खींच खींच करके वो दुशासन, 1000 हाथियों का बल है जिसकी बाहों में, इतना थक गया कि मूर्छित होकर के गिर गया। ये क्या, इतनी लंबी साड़ी हो गई। ये तो दुशासन थक गया, अगर इतना प्रयोग और करना चाहता तो बेशक कर लेता। परमात्मा ऐसे पूर्ण है कि पूर्ण से पूर्ण भी निकाल लिया जाए, पीछे फिर भी पूर्ण ही बचता है। द्रौपदी की इज्जत तो बच गई, परंतु कौरवों की किस्मत को भगवान ने कोयला लगा दिया। अब कौन बचाएगा इनको? नारी की इज्जत से खेलने वाले किस प्रकार बर्बाद होते हैं, ये महाभारत का युद्ध साक्षी है। इसके बाद युद्ध की कथाओं को सुखदेव जी ने, व्यास जी ने भागवत में स्थान नहीं दिया। यहाँ तो केवल भक्त और भगवान के ही मधुर मिलन की कृपा की कथाएं हैं। और युद्ध के लिए अलग से महाभारत लिखा है। व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से परीक्षित बोले, गुरुवर भक्त और भगवान के मधुर संबंध की कोई और मीठी सी प्यारी सी कथा सुनाओ, ताकि मेरा मन और भगवान में लीन हो जाए, उनके प्रेम में, उनकी चरणों की भक्ति में। भगवान की मंगलमयी लीला श्री सुखदेव जी ने प्रारंभ करी। कृष्णस्य सीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियाः। हे राजन, भगवान का एक मित्र था, सुदामा ब्राह्मण था। ब्राह्मण भगवान को बहुत प्यारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। भगवान कहते हैं कि इन ब्राह्मणों की कृपा से मैं सृष्टि